अच्छा बजट है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बार पहली बार बजट में बहुत वर्षों बाद देखने को गया है कि मिडिल क्लास के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोला है। हम लोगों ने 10 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने का रिक्वेस्ट किया था और माननीय वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त कर दिया है और बहुत अच्छा बजट, विकासोन्मुखी बजट पेश किया गया और भारत का जो स्वप्न है विकसित भारत 2047 का और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का, वो निश्चित तौर पर साकार होता हुआ दिख रहा है। टूरिस्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रावधानों के प्रति केंद्र सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। मुझे प्रसन्नता है और हम लोग बहुत हर्षित हैं इस बजट से। विकसित भारत का विकसित बजट है। बहुत ही अच्छा इनकम टैक्स स्लैब में जो लिबरेशन दी गई है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसका स्वागत करता है। हम लोगों की बहुत पहले मांग रही है कि 12 लाख से लेके 15 लाख तक को फ्री कर दिया जाए। 12 लाख फ्री का अनाउंसमेंट करके इन्होंने सैलरीड पर्सन्स को एक बल दिया है, क्योंकि सारा लोड उनके ऊपर ही आ जा रहा था धीरे धीरे। मेडिकल और हेल्थ केयर में जो छूट इन्होंने दी है वो प्रशंसनीय है। मेडिकल और हेल्थ केयर में जो दवाओं के आयात पर टैक्सेशन को लिबरेशन दिया गया है, जो कैंसर के सेंटर्स नहीं खोले जाएंगे, इसकी शुरुआत की जा रही है। बहुत ही अच्छी शुरुआत है और काफ़ी अच्छा बजट रहा। हम आगे आशा की पूर्ण नज़रों से इसे देखते हैं। बहुत अच्छा बजट रहा। हम चाह रहे थे कि 10 लाख की लिमिट एग्ज़ाम होगी, उसको उन्होंने 12 लाख किया। एमएसएमई को भी काफ़ी इन्होंने ये किया है, प्रोत्साहित किया है। इसे एमएसएमई को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी छूट मिलेगी, उसको पहला चांस मिलेगा। मेडिकल में भी सीट काफ़ी बढ़ाई है और आईआईटी में भी सीट काफ़ी बढ़ाई है। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा और बहुत सारे रहा। मैं कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव बजट है और सबके द्वारा बहुत पॉजिटिवली लिया गया है। वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर सेक्टर में इसके बारे में एक अनाउंसमेंट पॉजिटिव तरीका से ही किया गया है। स्पेशली फोकस दिया गया है एआई के ऊपर में, फोकस दिया गया है हेल्थ सेक्टर के ऊपर में और मेरे ख्याल से और भी SC ST वुमेन के ऊपर भी फोकस किया गया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि उनको टर्म लोन 5 साल के लिए 2 करोड़ तक का दिया जाएगा। देखिए, बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है और सही में इस देश को जो है मिडिल क्लास और सैलरी पर्सन क्लास ही चला रहे हैं। TDS जो कटता है वो सोर्स पे कट जाता है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट ने TDS में रिफॉर्म किया है और मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक का राहत जो दिया है, ये बहुत काम आएगा। इससे टैक्स का जो है इम्प्लीकेशंस कम होगा, कंप्लायंस बढ़ेगा और रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा स्टार्टअप पे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ने नया ये स्कीम दिया है, मुद्रा लोन में जो रिफॉर्म की है, वो सब बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट मुझे लगा। बैठकर बजट को सुन रहे थे, कुछ का हम लोगों ने योजनाएं सरकार के पास भेजी थी। निश्चित तौर से उसमें 12 लाख तक की आय को करमुक्त करना सरकार का एक सराहनीय कदम है। चैम्बर लगातार मांग कर रहा था। इसके अलावा TDS पर सरकार की योजनाएं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। TDS पर भी सरकार ने कहा कि हम लोग क्लियर करेंगे और TDS पर भी जो TDS कट रहा है उस पर घटाएंगे, तो निश्चित तौर से ये सकारात्मक खबर है। और जो भी अभी कंप्लायंस है, जो भी बातें उद्योग और विकास के लिए उन्होंने कही है, वो तो निखर कर अभी सामने आएगी। लेकिन जितना हम लोग समझें कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है और जो भी राहतें या जो योजनाएं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्योग और व्यापार के लिए वित्त मंत्री ने की है, निश्चित तौर से ये हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और हम लोग ये मानकर चलते हैं कि 2025 का जो वर्ष है उद्योग व्यापार के साथ हर वर्ग के लिए अच्छा रहेगा।